तो लास्ट लेक्चर्स हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का बारे में बताया था, और एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एंड फिर हम लोग एक्सट्रीम बारिश का बारे में सॉल्व करेंगे। एक्सट्रीम बारिश का बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। इन एक्सट्रीमिटीज में हम लोग को चेक करने का इसमें क्या क्या फंक्शंस है एंड क्या क्या करने का। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोल रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। Now f dash x, derivative of this one, and strictly increasing and decreasing, ये हम लोग को सॉल्व करने का है। So x square plus 1 ddx of x is 1 minus x ddx of x square plus 1 is 2x plus 0 by x square plus 1 का whole square. So this equal to x square plus 1 minus 2x square by x square plus 1 का whole square. So f dash x equal to 1 minus x square by x square plus 1 का whole square. x square plus 1 का whole square. Now f of x is increasing functions implies f dash x equal to 0. Implies f dash x equal to 0. Now f dash x equal to greater than 0. Greater than 0. Now greater than 0 मतलब this one 1 minus x square by x square plus 1 whole square greater than 0. And इसमें हम लोग को क्या x square plus 1 का whole square always greater than 0. It is always greater than 0. So depend upon this one, 1 minus x square is greater than 0. This implies 1 is greater than x square. So x square less than 1. X square less than 1 मतलब minus 1 less than x less than 1. तो x का वैल्यूज therefore if minus 1 less than x less than 1, then f of x is increasing functions. Then f of x is increasing functions. Same way, if f of x is decreasing functions, then f dash x is less than 0. So 1 minus x square by x square plus 1 का whole square is, it is positive always. ये हम लोग पहले भी लिखा है। 1 minus x square less than 0, 1 is less than x square, that is x square is greater than 1. x square greater than 1 मतलब x is greater than 1, that is x is greater than 1 or x is less than minus 1. एक कौन से भी नंबर अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर होते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। तो हम लोग को इसमें ऐसे ही बोल सकते हैं दैट इज मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। सो इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 देन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये हो गया हम लोग को इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का थ्योरी। एंड नाउ देखो हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसमें और हम लोग को कुछ नहीं है। सपोज देखो हम लोग को 7 बता देता हूँ, फिर 6 किया 7 सेम वो सब एक ही क्वेश्चन है। 7 बताता हूँ। 7th इज द एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 बाई 3x। 7th one, ये हम लोग को 6 था। नाउ 7th one,
f of x equal to 3x plus 1 by 3x. f of x equal to 3x plus 1 by 3x. Now same way f dash x equal to 3 minus 1 by 3x. Now we know that अभी हम लोग को इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम लोग को if f of x is increasing then f dash x is greater than 0, 3 minus 1 by 3x square greater than 0, that is 3 greater than 1 by 3x square, so 9x square greater than 1, that is 3x का whole square is greater than 1. Greater than 1 the same conditions, अगर 3x that is 3x greater than 1 or 3x less than minus 1, that is x is greater than 1 by 3 or x is less than minus 1 by 3. So we are line अगर ड्रॉ किया तो हम लोग को ऐसे होगा, देखो माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 by 3, 1 by 3 टू इंफिनिटी. ये फंक्शंस के अंदर दिस इज द इंक्रीजिंग, दिस इज द इंक्रीजिंग, सो ऑटोमेटिक दिस इज आएगा डिक्रीजिंग. ये हम लोग को इंक्रीजिंग, दिस ऑल्सो इंक्रीजिंग. ये हम लोग को थ्योरी होता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का. हम लोग को ये क्वेश्चंस में दिया है ये करके इंक्रीजिंग फंक्शंस, सो दैट इंक्रीजिंग फंक्शंस 1 by 3 to 1. देखो अगर पॉइंट है हम लोग दूसरा मार्क कर देते हैं. हम लोग को बताया प्रूव दैट 1 by 3 to 1, ये जो 1 by 3 to 1 है इंक्रीजिंग, हम लोग 1 by 3 to इंफिनिटी तक प्रूव किया, सो इट इज इंक्रीजिंग. एंड सेकेंड दिया 1 by 9 टू डिक्रीजिंग, 1 by 9 to 1 by 3. देखो 1 by 9 इससे भी क्लोज, माइनस 1 by 3 to दिस वन इज डिक्रीजिंग. इन दिस वे हम लोग सॉल्व करेंगे. एंड सेम वे अगर हम लोग डिक्रीजिंग अगर किया तो भी हम लोग को हेंस बोल के लिख देंगे. तो इसमें हम लोग को देखो अगर डिक्रीजिंग एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, सेम वे 3x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 था, लेस देन 1, सो माइनस 1 लेस देन 3x लेस देन 1, so minus 1 by 3 less than x less than 1 by 3 for the decreasing. From this one हम लोग डायरेक्ट जो hence बोल के रिजल्ट लिखेंगे. hence f of x is increasing it between 1 by 3 to 1, actual 1 by 3 to infinity, अगर हम लोग उसका क्लोज रेंज ले लिया 1 by 3 to 1, एंड डिक्रीजिंग क्या बोल रहे हैं माइनस 1 by 3 to 1 by 9 क्लोज. दिस वन ये हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला. बोथ आर द सेम वन. नाउ हम लोग और एक क्वेश्चन इसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग एक्सट्रीमिटीज मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ हम लोग और एक क्वेश्चन देखो, हम लोग ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, is increasing for increasing area f of x equal to x minus, एक मिनट देख ले तो हम लोग क्वेश्चन दिया f of x equal to x minus cos x, x minus cos x, so f dash x is 1 minus cos x का डेरिवेटिव is sin x. f dash x f of x is increasing functions, therefore f dash of x is greater than 0. 1 plus sin x is greater than 0 and sin x हम लोग को देखो स्ट्रिक्टली दिया, स्ट्रिक्टली अगर नहीं दिया is increasing function, so हम लोग को greater than equal to 0. 1 plus sin x greater than equal to 0, sin x greater than equal to minus 1.
तो हम लोग को कंक्लूजन्स क्या है, हम लोग को मालूम है -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर f of x is continuous for all x belongs to R. f of x is continuous for all x belongs to R. ये हो गया हम लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये भी देखो हम लोग को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कंप्लीट हो गया। एंड इसका बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दिस वन द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज where the functions f of x is the extreme values में एक क्वेश्चन से हम लोग का क्वेश्चन 9 to 24, ये हम लोग को मेन पार्ट दिस वन एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द f of x. Now how to define the extremities of the functions, extremities of the functions. नाउ देखो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे ये करके, अगर हम लोग को एंड सपोज हम लोग को लोकस लाइक दिस, ऐसे हम लोग को लोकस है। नाउ देखो हम लोग को क्या हो रहा है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लोकस है। नाउ इसमें तुम लोग अगर बहुत अच्छा से ऑब्जर्व किया तो आप लोग को दिखाई देगा, देखो ऐसे इंक्रीज होते होते जा रहे हैं, दैट इज द इंक्रीज होते होते गया तो एक्सट्रीम पॉइंट में गया, दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट। फिर हम लोग को डाउन स्टेयर में नीचे आ रहे हैं, दिस वन सपोज x1। फिर अभी देखो डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज होते जाते जाते ये बाजू में आ गया तो दिस वन होता है हम लोग को, मतलब बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम में गया तो हम लोग इसको बोलेंगे ग्रेटर देन। एंड डिक्रीज होते होते हम लोग को इधर तक आया, फिर उसको सोचा है उसको आगे जाएंगे तो दिस हुई हम लोग को x3, दिस वन सेम way, this is the x4, now this one is the x5, same way this is the x6 and this one is the x7. so it is clear cut हम लोग को ये है, इतना सारा इंक्रीजिंग है इतना सारा डिक्रीजिंग है, तो हम लोग जब भी ये करेंगे इसमें हम लोग को करने का है दैट इज द व्हाट इज द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट दिस वन हम लोग को कैलकुलेट करने, एग्जैक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नाउ एग्जैक्टली मीनिंग हम लोग को, एग्जैक्टली जो मीनिंग है हम लोग को एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है हम लोग को अगर एक्सट्रीम वैल्यूज में अगर देखो मैक्सिमम, सपोज एग्जाम में पास एग्जाम लिखा है 100 मार्क्स का पेपर एंड एमसीक्यू नहीं है, जस्ट बोर्ड का पेपर का मार्किंग, तो आप लोग को बोला है वो एक्सट्रीम मार्क्स मिला, तो एक्सट्रीम मार्क्स मतलब क्या, पास हुआ, तो सबसे अगर उसको 100 मार्क्स मिला है तो 100 से आगे पॉसिबल नहीं है, सो वी कैन से दिस वन इज द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड दिस एक्सट्रीम क्या है 100 मार्क्स मतलब फर्स्ट रैंक का है, तो हम लोग बताएंगे दिस एक्सट्रीमिटी इज कॉल्ड द मैक्सिमम। एंड सेम वे अगर एग्जाम में फेल हुआ, फेल होने का अंदर सबसे जो कम मार्क्स मिला वो सबसे ज्यादा फेल हुआ, तो अगर मतलब ऐसे नंबर लेके वो फेल हुआ उससे कम मार्क्स किसी को भी मिला नहीं, तो हम लोग बताएंगे दिस वैल्यू इज कॉल्ड द मिनिमा। नाउ क्वेश्चन इज हर कॉलेज में अगर रहेगा तुम लोग को, सपोज जो हम लोग को एडमिशंस का फर्स्ट एडमिशन एग्जाम का देखो फर्स्ट रैंकर एंड लास्ट रैंकर इसका अंदर डिफरेंस रहेगा, तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू द कॉलेज हम लोग जैसे बोलते हैं ये जैसे कट ऑफ का वर्डिंग बोलते हैं, इसके कॉलेज का कट ऑफ इतना है दैट इज द हाईएस्ट मार्क्स,
हाईएस्ट मार्क्स टर्म, इसका मतलब क्या हम लोग कंसीडर करेंगे लोकल। लोकल जो कॉलेज का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही कॉलेज का। जैसे देखो 10 में मार्क्स एग्जाम लेकर है, 10 में परसेंटेज कुछ भी हो सकते, कौन सा भी कॉलेज में 94% है उसका मिनिमम, कौन सा भी परसेंटेज 70% हाईएस्ट आया बट उसमें एक भी फेल नहीं हुआ, तो 99% पास हुआ, इसमें हुआ एक स्टूडेंट फेल हो गया, ऐसे अगर बगर ऐसे बहुत सारा है। तो इसके लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये सब जो हम लोग है, दिस वन हम लोग लोकेट करेंगे local maxima and this is the local minima. Local maxima, maxima and local minima, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ देखो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमिटीज कैसे हो रहा है, एक्सट्रीमिटीज का कंडीशन से। इसका पहले व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये हम लोग को मेन है मतलब मैथ्स का अंदर ये जो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। सपोज ऐसे एग्जांपल तुम लोग एक अगर वाटर टैंक पानी का टैंक बना रहे, ये पानी का टैंक का अंदर तुम लोग क्या देखेंगे, अगर मटेरियल ऑल आर एवरीथिंग्स आर इक्वल, देन मटेरियल के बारे में हम लोग क्या बताएंगे, मटेरियल के बारे में बताएंगे अगर हम लोग को सेम क्वालिटी है तो हमारा टारगेट क्या होगा, तो हमारा टारगेट होगा जो मिनिमम एक्सपेंडिचर तुम लोग को मिनिमम चाहिए, क्वालिटी सब सेम है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट मतलब अगर वाटर टैंक बना रहे तो तुमको क्या करने का, देखो वाटर टैंक जब बना रहे तुम लोग को मैक्सिमम पानी चाहिए एंड उसका एक्सपेंडिचर कम है। अगर देखो सेम वे अगर तुम लोग कौन सा भी एक करके एक ऐसे रूम बना रहे, ऐसे तुम कौन सा भी एक रूम बना रहे मे भी कौन सा भी साइज का, तो तुम लोग उसमें एक भी क्या देखेंगे उसका जो सरफेस एरिया मतलब जो उसका बिक्स का वॉल बनेंगे वो एरिया ऑलवेज तुम लोग को क्या आना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एंड जो एरिया सराउंडिंग जो एरिया नीचे का जो एरिया कारपेट एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन ही है, इसमें हम लोग एक एक करके मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट कर, इज द एंडलेस मतलब जितना भी बोलो ये करके। सपोज देखो तुम लोग बिजनेस में गया, कौन सा भी कितना नंबर ऑफ आइटम्स तुम लोग परचेस करेंगे फिर सेल करने के लिए जाएंगे, जो प्रॉफिट होगा मैक्सिमम, प्रॉफिट ऑलवेज मैक्सिमम होते हैं, तो हम लोग को टारगेट रहेगा प्रॉफिट इज मैक्सिमम। सेम वही अगर हम लोग डिस्कस करेंगे वही अगर लॉस हम लोग चाहेंगे ऑलवेज हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम, दिस वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। नाउ देखो इसका कंडीशंस कैसे हम लोग ये करेंगे, कभी भी हम लोग को देखो ये लोकस दिस वन इज द एक्सट्रीमिटीज में, देखो तुम लोग को पहले ही बताया था ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ये ऐसे वाला टेंजेंट होगा, दिस टेंजेंट इज लाइक दिस, ये हम लोग क्यों कर, ये टेंजेंट हम लोग को ऐसे आएगा, दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट, क्यों हो रहा है ये टेंजेंट, देखो हम लोग ये टेंजेंट एंड इधर अगर हम लोग एक ड्रॉ करेंगे सेम टेंजेंट्स लाइक दिस टेंजेंट ऐसा है। तो अभी देखो ये टेंजेंट अगर हम लोग ऐसे एक इसको हम लोग टेंजेंट बताएंगे, ए पॉइंट में ये टेंजेंट है, ए पॉइंट में ऐसे टेंजेंट है, ए पॉइंट में ऐसे टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट है, ऐसे टेंजेंट है, फिर ऐसे टेंजेंट है। तो हम लोग को टेंजेंट पहले हम लोग को ऐसे था, पहले टेंजेंट हम लोग को ऐसे था, फिर देखो टेंजेंट ऐसे करके करके रोटेट होते 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 एक बार ऐसे हो गया, दिस रोटेशंस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस रोटेशंस टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर देखो ऐसे कार्व होते होते जा रहे, कार्व होते होते जाने के बाद इधर तक टेंजेंट आया, फिर आने के बाद फिर हम लोग को ऐसे रोटेट हो रहा है, रोटेट होते होते फिर ऐसे हो गया, फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये टेंजेंट हम लोग को पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, ये कर करके ऐसे आया, फिर ऐसे करते करते टेंजेंट आया, फिर आके फिर ऐसे आ गया,
तो दिस टेंजेंट ऑल्सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग बताएंगे एफ डैश x1 पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 0, सेम वे एफ ऑफ x2 एफ डैश x2 ऑल्सो 0। सेम लॉजिक हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश x3 ऑल्सो 0। ये हम लोग एवरीथिंग इज 0। नाउ देखो इसका पहले पॉइंट इंक्रीजिंग था, बाद में पॉइंट डिक्रीजिंग है, तो हम लोग को बोलेंगे दिस इज द एक्सट्रीमिटीज। तो पहले पॉइंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज अगर हम लोग को एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू ए, एफ डैश एक्स अगर 0 होते हैं तो हम लोग बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज एक्सट्रीम वैल्यूज एट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दिस इज आवर कंडीशंस। कभी भी फंक्शंस हम लोग को अगर इंक्रीजिंग फंक्शन से एक्सट्रीम वैल्यूज है, एट दैट टाइम एफ डैश एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शंस। नाउ अगेन हम लोग को और कुछ है, तो देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है। इंक्रीजिंग फंक्शंस होने के बाद तुम लोग को कभी कभी हम लोग को अकॉर्डिंग टू द लॉ मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम से कम हो सकते हैं। ऐसे एग्जांपल देखो, दिस वैल्यूज देखो ऐसे बढ़ते 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 जा रहे हैं, तो हम लोग को मैक्सिमम एंड दिस ऑल्सो मिनिमम। तो अकॉर्डिंग टू द हम लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज ग्रेटर देन टू दिस, मतलब हम लोग को ये जो एफ ऑफ x2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ x5, बट दिस इज हम लोग को दिस वन लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मिनिमा का वैल्यूज कौन सा भी क्वेश्चन में मिनिमम का वैल्यूज मैक्सिमम से ज्यादा हो सकते हैं। सेम वे मैक्सिमम का वैल्यूज हम लोग को सेम वे हम लोग उल्टा भी हो सकते हो, तो होगा ही मैक्सिमम का वैल्यूज मिनिमम से ज्यादा हो सकते हैं। इन द सेम वे मैक्सिमम का वैल्यूज मिनिमम से कम हो रहे हैं। तो दिस वन इज द कंसेप्ट तुम लोग को याद रखने के। एंड दिस वन जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल तुम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। साकेत कॉलेज का हाईएस्ट जो हम लोग को मार्क्स मिल रहा है एंड उसका लोएस्ट मार्क का ओपन कैटेगरीज में कभी कभी देखेंगे, इधर का जो हाईएस्ट मार्क्स बिरला कॉलेज रूपारेल कॉलेज का एंड साकेत कॉलेज का दोनों का, उसका हाईएस्ट लोएस्ट मार्क्स रूपारेल कॉलेज का एंड इसका हाईएस्ट मार्क्स ये जो अभी 11th के एग्जाम के लिए वो देखेंगे सेम होता है। क्यों उधर 92 93 में कभी कभी क्लोज हो जाते हैं, इधर 92 93 रेयर स्टूडेंट्स रहते, कभी आता है नहीं आया। हम लोग साकेत बोला नहीं तो छोटा कौन सा भी कॉलेज में आई मीन्स कंपेयर टू अदर छोटा नहीं है कोई, सभी बड़ा है। एंड उसका अंदर जो छोटा कॉलेज है, छोटा मतलब जिसमें 20-25 स्टूडेंट है, ऐसे कॉलेज में जाएंगे कभी ऐसे हो सकते हैं। इट इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ दिस वन, हम लोग अकॉर्डिंग टू द अराउंडिंग सराउंडेड दिस वन। So this one local minima maybe it is greater than local maxima. So now हम लोग इसको ऐसे करेंगे। now अभी हम लोग को इसका टेबल बनाएंगे, टेबल मतलब फॉर्मेट बनाएंगे। how to solve the questions, this is the format of extremities and that is the this is the main तुम लोग को याद रखने के। अभी देखो लास्ट टाइम भी बताया था, अगर देखो हम लोग कौन सा भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट अगर ड्रॉ किया देखो इट इज ऑटोमेटिकली एक्यूट एंगल मिल रहा है, तो मतलब इंक्रीजिंग। ये अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर दिया देखो ऑब्ट्यूस एंगल कौन से भी पॉइंट में, ये देखो इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया ये देखो एक्यूट एंगल, अभी देखो ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये एंगल बनाएंगे तो इट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। सो दिस वे हम लोग फाइंड आउट करेंगे दिस द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। एक्यूट मतलब क्या, tan थीटा इज पॉजिटिव तो स्लोप इज पॉजिटिव if dash x is greater than 0. if dash x is greater than 0 then function is increasing. अगर हम लोग को लेस देन 0 तो देखो दिस द ऑब्ट्यूस एंगल, दिस वन इज द ऑब्ट्यूस एंगल। देखो कर्व तो हम लोग को डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो अब ऑलवेज याद रखने का है जो हम लोग लोकल मैक्सिमा रहेगा उसको पहले पॉइंट हम लोग को इंक्रीजिंग होना चाहिए एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को डिक्रीजिंग होना चाहिए। सेम वे फॉर द मिनिमम और लोकल मिनिमा, ये हम लोग को इंक्रीज होना चाहिए
दैट इज ये हम लोग को दिस ए कर रहे हैं, तो हम लोग को लोकल मिनिमा के लिए पहले पॉइंट मतलब लेफ्ट साइड का पॉइंट में डिक्रीज होना चाहिए, राइट साइड का पॉइंट में इंक्रीज होना चाहिए, तो हम लोग को मिलेगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर पार्ट ऑफ दिस वन, दिस द फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिटीज, फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिटीज। फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिटीज, फर्स्ट वन नंबर वन हम लोग को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन, क्वेश्चन में गिवन और फ्रॉम द सराउंडिंग कंडीशंस हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। आइदर एफ ऑफ एक्स इज गिवन और फ्रॉम द सराउंडिंग कंडीशंस हम लोग को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप वन, ये हम लोग को स्टेप वन। स्टेप टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू, स्टेप थ्री एफ डबल डैश एक्स। हम लोग को एक्सट्रीमिटीज चेक करने के लिए हम लोग को जो मेथड है दैट इज द एक्सट्रीमिटीज फाइंड आउट करने के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, दैट इज डबल डेरिवेटिव मेथड। सो वी स्टार्ट दिस वन सेकेंड। पहले हम लोग को एफ ऑफ एक्स आइदर गिवन और फाइंड आउट, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग कंडीशन से। फिर स्टेप टू में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, स्टेप थ्री में सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स करने के बाद हम लोग लिखेंगे कंक्लूशंस। वी नो दैट एफ ऑफ एक्स हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट एक्सट्रीम वैल्यूज एट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये हम लोग को स्टेप फोर। स्टेप फोर, we know that f of x has extreme value at f dash x equal to 0. And step 5, स्टेप 5 में करेंगे हम लोग को टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। नंबर वन, अगर हम लोग को अगर ये करने के बाद x इक्वल टू सपोज ए बी सी ऐसे मिला, अगर एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0 देन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्स, पॉजिटिव then f of x has local minimum. Third one, अगर f dash a equal to 0, we cannot draw any conclusions. That is इसमें हम लोग को बोलेंगे टेस्ट फेल। हम लोग को फिर दूसरा कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा कुछ टेस्ट करना पड़ेगा, या हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम लोग को उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन टारगेट है इधर हम लोग को स्टेप वन में हम लोग को टारगेट किया है। स्टेप वन में हम लोग करेंगे एफ ऑफ एक्स आइदर इट इज द गिवन, और हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अगर गिवन फाइंड आउट मतलब क्या, देखो हम लोग को दिया डिवाइड द टू नंबर्स इनटू टू पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ऐसे हम लोग को कंडीशंस कुछ दे देंगे एंड फ्रॉम दिस कंडीशंस हम लोग को इक्वेशन सेटअप करेंगे। फिर इक्वेशंस करने के बाद सेकंड स्टेप में उसका डेरिवेटिव, थर्ड स्टेप सेकेंड डेरिवेटिव, फोर्थ स्टेप हम लोग वी नो दैट एफ ऑफ एक्स हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फिर ए फोर्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में हम लोग टेस्ट करेंगे एंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर एग्जैक्टली मेथड। इसमें
नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे मैक्सिमा मिनिमा. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. लास्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. नाउ अभी देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x³ क्या होता है, x³ माइनस 9x² प्लस 24x. एफ ऑफ x³ minus 9x² plus 24x. Actually, this is the f of x is given. F of x is given. F of x equal to x³ minus 9x² plus 24x. Now, differentiate with respect to x. F dash x. 6x² minus 18x plus 24. And the third step 12x minus 18. ये हो गया हम लोग, जैसे एफ एक्स हम लोग को मिल गया, इमीडिएटली हम लोग एफ डैश एक्स एंड सेकेंड डेरिवेटिव. फिर हम लोग को कंक्लूजन, दैट इज द we know that f of x has extreme value at f dash x equal to 0. Therefore, 6x² minus 18x plus 24 equal to 0. That is 6 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड ही कर देंगे, डिवाइडेड बाय 6. x² minus 3x plus 6 नहीं 4. अरे x³ था, x³ का डेरिवेटिव 3x² माइनस 18x प्लस 24 डिवाइड बाई 3. सो हम लोग को x² minus 6x plus 8 equal to 0, x minus 2, x minus 4 equal to 0. So x minus 2 equal to 0, x minus 4 equal to 0, x equal to 2 and x equal to 2. तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, एट x equal to 2 and x equal to 4, f of x is extreme value. F of x is extreme value. And now इसमें हम लोग चेक करेंगे एक्सट्रीमिटीज मैक्सिमा एंड मिनिमा. नाउ एट x इक्वल टू 2 में एंड x इक्वल टू 4 में हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के. नाउ कंडीशंस हम लोग यूज कर रहे हैं. फर्स्ट केस वन, दैट इज एट x इक्वल टू 2. नाउ f डबल डैश x इक्वल टू 12x minus 18. So f dash double dash to x is replaced by 2, that is 24 minus 18. Greater than 0. Therefore, by double derivative test, f of x has local greater than the local minima at x equal to 2 and minimum value equal to f of 2. f of x equal to this 2 replace करेंगे. So the 2 cube 8 minus 36 plus 48, that is 20. तो हम लोग को मैक्स मिनिमम वैल्यूज
मिनिमम वैल्यूज कितने 56 माइनस 36 हम लोग को 20 मिनिमम वैल्यूज इज मिला हम लोग को that x equal to 2 में। हम लोग को 6x², अरे इधर भी मिस्टेक किया, देखो इधर लिखने के लिए थोड़ा मिस्टेक हुआ था, 3x², ये चेंज किया तो वो नहीं किया था, 3x² एंड तो हम लोग को 6x minus 18, so this is the 6x minus 18 at the point 2, 12 minus 18, that is minus 6 less than 0. Therefore, by double derivative test, f of x has local maxima at x equal to 2. Now देखो एक बार एक करके लिखने के टाइम 6 लिख दिया जाए तो f of x equal to x cube minus 9x² plus 24x, differentiate with respect to x cube का 3x², 18x plus 24. Second order derivative 3 to 6x minus 18. We know that f of x has extreme value at f dash x equal to 0. So 3x² minus 18x plus 24 equal to 0 divided by 3, that is x² minus 6x plus 8 equal to factorization x minus 2 into x minus 4 equal to 0. तो x equal to 2 and x equal to 4. फर्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं x equal to 2, सेकेंड डेरिवेटिव 6x minus 18, 2 is replaced by 2, that is 12 minus 18 minus 6 less than 0. नेगेटिव मिला तो by double derivative test f of x has local maxima at x equal to 2 and maximum value f of 2 equal to 20. Same way second point लेंगे हम लोग at x equal to 4. Again हम लोग को f dash x equal to 6x से 6x minus 18. Therefore f double dash 4 equal to 6 of 4 minus 18 equal to 6 greater than 0. Therefore by double derivative test, f of x has local minima at x equal to 4 and minimum value equal to f of 4. This 4 is replaced by this, that is 64 minus 9 into 36, 4, 16, 4 square 16 plus 24 into 4, 64 minus 144 plus 96, 96 plus 64, that is 160 minus 144, 16. तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज मिल गए। नाउ क्वेश्चन इज, अगर हम लोग को स्केच ड्रॉ करें, स्केच हम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी हम लोग बता रहा होगा दिस वन, देखो स्केच हम लोग को ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं। तो ए पॉइंट हम लोग को 4 x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 2 एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 16। तो ए पॉइंट का पहले हम लोग को क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, 2 to 4 का बीच में ये डिक्रीजिंग है, 4 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग है, और 2 से कम रहेगा तो हम लोग को इंक्रीजिंग है। ये हो गया हम लोग को स्केच। इन दिस स्केच हम लोग ऐसे करके ड्रॉ करके बोल सकते हैं, फ्रॉम दिस कंक्लूजन दिस इज द इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इन दिस वे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड इंक्रीजिंग फंक्शंस। फिर देखो एक बार तुम लोग को बता देता हूँ हाउ टू सॉल्व दिस वन, एफ ऑफ एक्स अगर आइदर इट इज द गिवन, अदरवाइज हम लोग को फाइंड आउट करने के। अगर इट इज द गिवन तो इजी है, नहीं होगा तो और भी इजी है, उसमें हम लोग कंडीशन फाइंड आउट करने का, ए पार्ट उसमें इजी होता है एंड इसमें फॉर्मेशंस करना पड़ता है इक्वेशंस एंड उसमें थोड़ा ही। नाउ हमारा क्वेश्चन किया f of x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 24x। नाउ इसमें हम लोग डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, फिर वी नो दैट f of x has extreme values at f dash x equal to 0.
एंड ए मिलने के बाद हम लोग सेम वही ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। एंड इसमें एक चीज याद रखने की, ऑलवेज मैक्सिमा मिनिमा नहीं होते हैं। जैसे देखो प्रॉफिट का मिनिमम कभी नहीं होता है, लॉस का मैक्सिमम नहीं होता है। तो इसका मतलब हम लोग क्वेश्चंस में हम लोग को क्या सब चीज का जो मैक्सिमम रहेगा मिनिमम रहेगा ऐसा नहीं है। हम लोग को मैक्सिमा एंड मिनिमा एक भी हो सकते, दोनों भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सपोज तुम लोग इतना स्टडी किया तो तुम लोग को मैक्सिमम इतना मिलेगा, मिनिमम इतना मिलेगा। इतने जितना स्टडी करेंगे, अगर ये रेंज में तुम लोग बोलते हैं ना कभी कभी ये करके मुझे 70 to 80 का बीच में मिलेगा, दैट इज द मिनिमम 70 एंड मैक्सिमम 80। तो दिस वे हम लोग कैलकुलेट करेंगे द मिनिमा एंड मैक्सिमा। ये था आज हमारा। फिर हम लोग बाद में हम लोग को और एक दो इक्वेशंस करेंगे तो करेंगे, एंड इसका बाद हम लोग करेंगे डायरेक्टली दिस वन, मतलब वर्डिंग क्वेश्चन जो हम लोग को एसेंशियल है। तो आज हम लोग इधर ही कंप्लीट कर रहा हूँ दिस वन।